ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि एक रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x इज अ रैंडम वेरिएबल। कह रहा है कि x हमारी एक रैंडम वेरिएबल है रिप्रेजेंटिंग द आउटकम ऑफ अ डाई। यानी एक डाई जो है, जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो इसका जो आउटकम रहने वाला है उस आउटकम को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, वेरिएंस फाइंड करना है x का, यानी कि वेर x हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे x का वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमें वेर x का फार्मूला पता होना चाहिए। वेर x का फार्मूला क्या होता है, ये होता है वेर x इक्वल टू e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। ये हमारी फार्मूला है। अगर ये फार्मूला हमें पता हो तो इस फार्मूले की हेल्प से हमें x का वेरिएंस जो है फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा x हमारी एक रैंडम वेरिएबल है। जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो डाई का जो आउटकम रहने वाला है इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आउटकम क्या रहने वाला है, जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो इसका आउटकम या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। ये क्या होगा, हम x से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ये हमारी क्या है, आउटकम है किसका, डाई का। डाई मतलब क्या होता है, ये हमारा डाई होता है। डाई में 6 फेसेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6। एंड हर एक फेस पे वैल्यू जो है वो राइट की गई होती है। वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 टू लेकर 6 तक की वैल्यू होती है। ओके, जैसे अगर यहाँ पे 1 है तो इसके बैक साइड में क्या होगा, 6 है। अगर यहाँ पे 5 है तो इसके बैक साइड में क्या होगा, 3 है। अगर यहाँ पे 4 है तो इसके आगे क्या होगा आपका, मतलब इसके पीछे क्या होगा, 2 होगा। तो कुछ इस तरीके से नंबर जो है यहाँ पे राइट की गई होती है, इसे हम बोलते हैं डाई। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जब हम एक डाई को रोल्ड करते हैं तो इसका जो आउटकम रहने वाला है इसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P ऑफ x इक्वल टू 1/6। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। ये हमारी क्या है, आउटकम है। ये हमारी क्या है, आउटकम, और ये क्या है, टोटल आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसमें से देखा जाए तो कोई एक ही आउटकम रहने वाली है जब हम यहाँ पे डाई को थ्रो करेंगे। तो मतलब या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इसमें से कोई एक ही आ सकता है। तो यहाँ पे एक आने का मतलब क्या है कि आउटकम हमारा क्या होगा, 1 होगा। एंड नंबर ऑफ आउटकम क्या है, 6 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, यानी कि इक्वल चांसेस है इसमें से कोई एक आ सकता है। इसलिए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करते हैं तो P ऑफ x इक्वल टू 1/6 यहाँ पे राइट करते हैं। क्लियर, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है, हमें फाइंड करना है E ऑफ x। क्या फाइंड करना है, E ऑफ x फाइंड करना है। E ऑफ x बेसिकली होता है क्या है, ये हमारी मीन होती है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें मीन फाइंड करना है, यानी ई ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो हम इसे कैसे फाइंड कर रहे हैं, ई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये नंबर ऑफ जो आउटकम होती है इन सभी को ऐड करने लाए एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर देंगे। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई 6 कर देंगे। अब इन सबको ऐड करने पे 21 आएगा, 21/6 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमको मिल गया E ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, 3.5 आ गया। क्लियर, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें फाइंड करना है E ऑफ x स्क्वायर फाइंड करना है। हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर सेकंड में यहाँ पर ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला मतलब क्या है, यहाँ पे E ऑफ x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये जो भी हमारी वैल्यू है जिसको हमने ऐड किया था, जो आउटकम को हमने ऐड किया था, इसको हमें स्क्वायर करके ऐड कर लेना है। अपॉन में क्या कर देना है, 6 कर देना है। अब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो कुछ वैल्यू हमारी इस तरीके से बन जाएगी। इनको ऐड करने पे 91 आएगा, 91/6 हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, E ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें E ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेना है। एंड फाइनली हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, वेरिएंस फाइंड करते हैं x का। तो वेर एक्स इक्वल टू क्या होता है, E ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस E ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है। यानी E ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 91/6
माइनस ई ऑफ एक्स क्या था 3.5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 12.25 एंड जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 35 अपॉन में 12 आएगा एंड इसको डिवाइड करने पे हमको मिलता है 2.92। तो ये क्या हो जाएगा, वेर एक्स हो गया कितना